राजस्थान के उदयपुर में एक युवक युवती की निर्मम हत्या की पड़ताल में अब तक कई राज खुले हैं। हत्या की वजह से पर्दा भी उठ चुका है। शादी के बाद के प्रेम संबंधों के बीच एक तांत्रिक की बदनीयत से इस हत्याकांड को खौफनाक बना दिया। अब यही तांत्रिक पकड़े जाने के बाद में कह रहा है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तांत्रिक के इस कबूलनामे और पछतावे से ना तो उसके गुनाह पर पर्दा डाला जा सकता है और ना ही इस खौफनाक वारदात को भुलाया जा सकता है। दरअसल पिछले 4 दिनों से उदयपुर की गोविंदा इलाके में इस हत्याकांड ने लोगों के बीच सनसनी पैदा कर रखी है। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो इस मामले में उसी इलाके के तांत्रिक भालेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को तांत्रिक को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर लोगों ने घेर लिया। एक के बाद एक सवाल भी पूछे गए, लेकिन जवाब में तांत्रिक भालेश ने एक ही बात कही, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। शरीर से आधे कपड़े गायब थे, दोनों जिस्म थे लहूलुहान। इस हत्याकांड का सबसे पहले पता तब चला जब माजावद गांव के लगे जंगली इलाके में एक युवक युवती के शव मिले। दोनों शव अर्धनंगन थे और बुरी तरह से लहूलुहान थे। ग्रामीण इस बर्बर हत्या को देखकर खौफजदा थे। पुलिस को सूचना दी गई। जंगल में मिले युवक युवती के शवों को जब उठाया गया तो तांत्रिक की बर्बरता भी देखने को मिली। युवक का प्राइवेट पार्ट कटा मिला। युवती के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से गोदा गया। युवक युवती की हत्या से पहले तांत्रिक ने पूरा प्लान बनाया था। हत्या को अंजाम देने के लिए उसने 50 पाउच फेविक्विक खरीदे, सभी को एक बोतल में भरा और अपने पास छुपा लिया। उसके बाद 15 नवंबर 2022 की शाम तांत्रिक ने राहुल और सोनू को एक टोटके के बहाने जंगल में बुलाया। जंगल में तांत्रिक ने दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बनने के लिए उपाय बताया। साथ ही वहां पर आपस में शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी कहा। दबाव बनाया। दोनों अर्धनंगन हो गए और शारीरिक संबंध बनाने लगे। तब तांत्रिक ने अपने फेविक्विक वाली बोतल निकाली और दोनों के प्राइवेट पार्ट्स पर उलेड़ दी। दोनों खुद को बचा पाते उससे पहले एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। इसी बीच तांत्रिक भालेश ने दोनों पर चाकू से वार कर हमला करके उन दोनों के प्राइवेट पार्ट और एक के बाद एक वार करके चाकू से गोद डाला। इस हमले के बाद वहां पर दोनों की मौत हो गई। हत्या के बाद तांत्रिक मौके से फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार हत्याकांड का शिकार युवक का नाम राहुल मीना है। युवक की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई है। सोनू और राहुल अपने परिजनों के साथ तांत्रिक के पास आया जाया करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच में जान पहचान हुई। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। राहुल शादीशुदा था और सोनू के संबंधों का पता तांत्रिक को लग चुका था। यह भी बताया जा रहा है कि तांत्रिक की नजर भी सोनू पर थी और सोनू के लिए राहुल को रास्ते का कांटा मान चुका था। उधर राहुल की पत्नी को पति पर शक हुआ तो वह समाधान के लिए उसी तांत्रिक के पास, भालेश के पास जा पहुंची। तांत्रिक ने महिला की परेशानी सुनी। उसने तभी उसे राहुल और सोनू के अवैध संबंधों के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन राहुल ने यहां तांत्रिक पर पूरा मामला रफा दफा करने के लिए दबाव डाला। ऐसा नहीं करने पर सोनू के साथ अवैध संबंधों के चलते हुए उसने फंसाने की कोशिश की, उसे बदनाम करने की कोशिश की और उसे जेल, झूठा केस बलात्कार का लगाकर बाबा भल्लेश को जेल भिजवाने की भी धमकी दी। ऐसा ना करने पर अवैध संबंधों के नाम पर समाज में बदनामी करने की धमकी भी दे डाली। आखिर इस धमकी से डर से तांत्रिक ने यह खौफनाक कदम उठाया। राहुल और सोनू को मौत के घाट उतारने वाले तांत्रिक भालेश जोशी ने पकड़े जाने के बाद पछतावा जाहिर कर रहा है। वह लोगों से कहता भी नजर आया है कि आप मुझसे अच्छे से जानते हैं, मैं लोगों की समस्याओं को दूर करता हूं, उनकी मदद करता हूं, लेकिन भगवान ने मेरे हाथों से ऐसा क्या करवा दिया। ऐसे पकड़ा गया तांत्रिक। पुलिस ने युवक युवती के शव मिलने के बाद ही जांच शुरू कर दी थी। शुरुआती पड़ताल में दोनों की शनाख्त हुई। उसके बाद यह भी खुलासा हुआ दोनों शादीशुदा थे और दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इससे आगे जांच में हत्यारे का नाम भी सामने आया। मामला तंत्र मंत्र से जुड़े होने के आदेश पर स्थानीय तांत्रिक भालेश कुमार तक पुलिस पहुंची। इससे पहले पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। आखिरकार 52 साल के आरोपी भालेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पहले भालेश जो तांत्रिक था वो इधर उधर की बातें करने लग गया। पुलिस को उसी वक्त शक हुआ और उसके बाद में उन्होंने कड़ी से उससे जो है पूछताछ की और उसके बाद में उसने सारा कुछ जो है आगे बता के रख दिया। उसने कहा कि मैं मोटरसाइकिल पे तीनों ही जंगल में गए, वहां जाकर मैं बैठ गया। बैठने के बाद में मैंने इन दोनों को कहा कि आज आखिरी बार मिल लो, इसके बाद में तुम अलग अलग हो जाओगे, हमारी बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। उसके बाद ये दोनों आखिर, क्योंकि भल्लेश जानता था कि ये दोनों आखिरी बार संबंध जरूर बनाएंगे, तो वही हुआ, ये दोनों संबंध बनाने लगे। उसके बाद जो फेविक्विक से भरी बोतल थी तांत्रिक के पास उसने उड़ेल दी। दोनों के शरीर चिपक गए और उसके बाद भल्लेश ने चाकू अपनी अंटी से निकाल कर दोनों को ताबड़तोड़ वार करे और उनको दोनों को मौत के घाट उतार दिया और वहां से वो
फरार हो गया। एक एंगल और भी निकल के सामने आ रहा था कि जो बाबा था उसकी एक लड़की थी। तो बाबा जब आश्रम पे जाता था तो वहां कहता था लोगों की कि 1,00,000 बार जो माला जपेगा मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। इस बात को राहुल मीणा को पता चल गया था। राहुल मीणा की आंख जो थी वो बाबा की लड़की के ऊपर थी। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि अगर मान ली बात, उसने बाबा को भी कहा, बाबा को कहा कि अगर जो मैंने 1,00,000 बार माला जप कर ली, टारगेट पूरा कर लिया, तो मैं कुछ भी मांग सकता हूं। तो बाबा ने कहा कि हाँ तू कुछ भी मांग सकता है। फिर वो बोला कि मैं ये टारगेट पूरी करूंगा। उसके बाद एक लड़के को राहुल मीणा बताता है कि मैं 1,00,000 बार टारगेट पूरा करके मैं बाबा की कुछ ना कुछ मांगूंगा। तो उस लड़के ने उससे पूछा कि तुम क्या मांगोगे? तो उसने ये राहुल मीणा ने ये कहा कि मैं बाबा की लड़की जो है मैं उसे मांगूंगा 1,00,000। बस ये बात बाबा ने कहीं ना कहीं से पता कर ली थी, जहां सुन लिया था उसने, जहां लड़के ने बता दिया था। तो बाबा के होश उड़ गए थे। बाबा ये सोच रहा था कि इस लड़के का नेचर जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो पहले ही मतलब जो है सोनू कुंवर के साथ अफेयर चल रहा है, मेरी लड़की की जिंदगी जो है यही बर्बाद कर देगा। बल्कि ये राहुल मीणा जो था ये सरकारी टीचर था, अच्छी कमाई थी, अच्छा घर था, सब कुछ था, पर अय्याश किस्म का आदमी ये था कि सोनू कंवर जो है लड़की, उसके बाबा के साथ अफेयर भी चल रहा था। उसके कॉल डिटेल निकालने से पता चला कि घंटों घंटों बाबा जो है भिलेश जोशी ये उस लड़की से बातें किया करता था और उसको खर्चा पानी और सूट बूट सब कुछ दिया लिया करता था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक भालेश के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक सत्येंद्र सिंह सांखला ने आरोपी के खिलाफ 16 गवाह, 78 दस्तावेज और 2 आर्टिकल पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एसटीएफ कोर्ट की जज ज्योति कुमारी सोनू ने फैसले में लिखा कि तांत्रिक भालेश ने राहुल और सोनू की चाकू मारकर हत्या की, फिर अपराध को छुपाने के लिए सबूत मिटाने का प्रयास किया। ऐसे मामलों में नरमी कर रुख अपनाने पर समाज में अर्थव्यवस्था फैल जाएगी, कानून का डर नहीं रहेगा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं होगी। इस पर कोर्ट ने तांत्रिक भालेश को दोषी करार दिया। इससे बाधित धाराओं में कड़ी उम्र कैद और 4.5 लाख रुपए का जुर्माना और सजा भी सुनवाई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये बाबा भल्लेश्वर, ये तांत्रिक जो है सब कुछ ये ठगने वाले लोग हैं? इनकी नीयत जो है वो आपकी बहू बेटियों के ऊपर रहती है। तो इसने अच्छा किया बुरा किया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है सोनी क्राइम स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, और सत श्री अकाल।